जय हिंद स्टूडेंट्स in class 8th science. Today we shall study viviparous and oviparous animals. तो आज हम लोग साइंस में स्टडी करेंगे विविपारस एंड ओविपारस एनिमल्स. तो स्टूडेंट्स, like humans there are some animals such as lion, tiger, cat, monkey etc which give birth to young ones. तो स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे एनिमल्स जो बच्चों को जन्म देते हैं यानी कि अंडे नहीं देते, जैसे कि हैन वगैरह ये सब अंडे देते हैं, मुर्गियाँ वगैरह. लेकिन ऐसे एनिमल्स जो बच्चों को जन्म देते हैं, सच एनिमल्स आर कॉल्ड विविपारस एनिमल्स. तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग विविपारस एनिमल्स कहते हैं. In viviparous animals, internal fertilization takes place and embryo develops inside the body of the female from where it obtains nourishment. विविपारस एनिमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और एम्ब्रायो जो होता है वो बॉडी के अंदर डेवलप होता है. इसके बाद अब स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया, एनिमल्स सच एज बर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स, फिश, फ्रॉग्स इटीसी ले एग्स. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एग्स ले करते हैं, अंडे देते हैं. तो सच एनिमल्स आर कॉल्ड ओविपारस एनिमल्स. इन ओविपारस एनिमल्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो इज डिफरेंट फ्रॉम विविपारस एनिमल्स. ओविपारस एनिमल्स में एम्ब्रायो का डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो विविपारस एनिमल से डिफरेंट होता है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट एंड डिवाइड्स रिपीटेडली. फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होता है वो ओविडक्ट में चला जाता है और डिवाइड होता रहता है. ड्यूरिंग दिस टाइम मेनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट. और इस समय इसके चारों तरफ बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर बनते जाते हैं, जिसमें द हार्ड सेल ऑफ एग इज वन सच लेयर. एग का जो हार्ड सेल होता है वो भी एक ऐसा ही लेयर है. एंड स्टूडेंट्स, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ हार्ड लेयर अराउंड द एम्ब्रायो द एनिमल्स ले एग्स. जैसे ही हार्ड लेयर बन जाता है वो एग्स ले करते हैं. इसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस क्या है? हैव यू एवर नोटिस्ड दैट यू हैव द सेम बॉडी स्ट्रक्चर्स दैट योर फादर हैज. तो आप लोगों ने देखा होगा कि सेम बॉडी स्ट्रक्चर्स पेरेंट्स और जो ऑफस्प्रिंग्स हैं यानी कि बच्चे जो हैं और माता पिता हैं, उनके बॉडी स्ट्रक्चर सेम होते हैं. सो इज़ दिस द केस विथ चिक ऑफ अ हैन. और ऐसा ही किसी मुर्गी के बच्चे के साथ भी होता है. मुर्गी के बच्चे का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो मुर्गी जैसा ही होता है. बट देयर आर सम एनिमल्स हुज यंग वंस लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स. लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनके बच्चे बड़ों से बहुत डिफरेंट दिखते हैं. जैसे कि लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई गिवन एबव. यहाँ पे बटरफ्लाई का एक लाइफ साइकिल दिया हुआ है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि 4 स्टेज हैं. एग, पहले ये लोग एग यानी कि अंडे देते हैं, फिर उससे कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर यानी कि लार्वा, और लार्वा से फिर प्यूपा बनता है, प्यूपा से फिर एडल्ट बटरफ्लाई बनता है. तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू अ सीरीज ऑफ मार्क्ड चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. तो ये जो प्रोसेस है जिसमें लार्वा से एडल्ट में चेंज होने का पूरा प्रोसेस है, इसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. इट इज़ अ चेंज इन द फॉर्म एंड हैबिट्स ऑफ एन एनिमल ड्यूरिंग नॉर्मल डेवलपमेंट. द एम्ब्रायो स्टेज. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस क्या होता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा. इट इज़ सीन इन इंसेक्ट्स. मेटामॉर्फोसिस कीड़ों मकोड़ों में ज़्यादा देखने को मिलता है. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैगोट इनटू एन एडल्ट फ्लाई. मैगोट से एडल्ट फ्लाई बनना, मक्खी बनना. और कैटरपिलर इनटू बटरफ्लाई, कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनना. और लार्वा इनटू मॉस्कीटो, लार्वा से मॉस्कीटो बनना. एम्फीबियंस में द चेंज ऑफ टेडाफोल इनटू फ्रॉग, टेडाफोल से फ्रॉग यानी कि मेढक बनना. ये सारी चीज़ें जो है ये मेटामॉर्फोसिस हैं. तो इंसेक्ट सच एज बटरफ्लाई, मोथ एंड मॉस्किटोज पास थ्रू 4 स्टेजेस. ये जितने भी मेटामॉर्फोसिस वाले हैं, जैसे कि इंसेक्ट, बटरफ्लाई, मॉथ, ये सब, इन सब में 4 स्टेज होते हैं: एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट. द लार्वा एंड प्यूपा लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम एन एडल्ट. लार्वा और प्यूपा जो होते हैं वो एडल्ट से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट दिखते हैं. अब फ्रॉग पासेस थ्रू 3 स्टेजेस. फ्रॉग में 3 स्टेज होते हैं. पहले एग, फिर टेडाफोल यानी कि लार्वा, फिर उसके बाद एडल्ट फ्रॉग. तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोगों का मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है. अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों को
नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू इट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग जो कि जेनेटिकली इसके सिमिलर आइडेंटिकल होते हैं, समान होते हैं। ऑर्गेनिज्म अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम, स्टारफिश एंड सी एनिमोन्स रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम, स्टारफिश और सी एनिमोन्स, ये सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द कॉमन टाइप्स आर बाइनरी फ्यूजन एंड बडिंग। तो बहुत सारे टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं जिसमें कुछ कॉमन टाइप्स हैं बाइनरी फ्यूजन और बडिंग। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन क्या है और बडिंग क्या है इसको हम लोग समझते हैं। बाइनरी फ्यूजन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इनटू टू ऑर्गेनिज्म। तो बाइनरी फ्यूजन एक टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड होकर के नए ऑर्गेनिज्म को जनरेट करता है। इन बाइनरी फ्यूजन टू सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड थ्रू सेल डिवीजन। बाइनरी फ्यूजन में दो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बनते हैं, सेल डिवीजन प्रोसेस के थ्रू। इन दिस प्रोसेस फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इस प्रोसेस में पहले जो न्यूक्लियस होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फिर इसके बाद ईच पार्ट गेट्स वन न्यूक्लियस। इसके बाद ये जो सेल है तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हर पहले न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फिर इसके बाद धीरे धीरे सेल जो है वो लॉन्ग होना स्टार्ट हो जाता है, लंबा होना। फिर बीच से वो सेल भी टूट करके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और इस तरीके से एक सिंगल न्यूक्लियस जो है दो डॉटर सेल में डिवाइड होकर के दो नए सेल बना लेता है। ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन और अमीबा, पैरामीशियम। तो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू जो रिप्रोडक्शन करते हैं ऑर्गेनिज्म वो है अमीबा और पैरामीशियम। इसके बाद स्टूडेंट्स एक बडिंग प्रोसेस है। व्हेन अ न्यू इंडिविजुअल इज फाउंड फ्रॉम प्रोट्रजन और आउट ग्रोथ कॉल्ड द बड प्रेजेंट इन द पेरेंट बॉडी, द प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है उसमें एक आउट ग्रोथ निकल जाता है। अभी एक मिनट आप लोगों को डायग्राम से इसको शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हाइड्रा जैसे कि एक एनिमल है, आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। तो इसमें एक बड निकल जाता है, एक आउट ग्रोथ, साइड से एक ग्रोथ होने लगता है अपने आप, जिसको हम लोग बड कहते हैं। और ये बड जो है यहीं धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसका साइज़ बड़ा होता जाता है और एक नया ऑर्गेनिज्म ये फॉर्म कर लेता है, नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और इस तरीके से हाइड्रा जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दो नए ऑर्गेनिज्म यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों का ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे फैक्ट फाइल में एक फैक्ट दिया हुआ है, क्लोनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल कॉपी ऑफ अ सेल। क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी एक सेल की कॉपी बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इस तरीके से हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और क्लोनिंग एक प्रोसेस है जिसमें दो जुड़वा ऑर्गेनिज्म, दो जुड़वा जीव जंतुओं को हम लोग बना सकते हैं। तो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कल स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।